बोंगपाल और यूनजी जब घर पहुंचते हैं तो बोंगपाल कहता है आज से तुम मेरे रूम में सोओगी क्योंकि बाहर काफी गर्मी रहती है। इससे यूनजी काफी खुश हो जाती है। फिर वो बोंगपाल के रूम में आ जाती है और जब बोंगपाल ने उसको हक किया था उस मोमेंट को बार बार याद करके काफी खुश हो रही होती है। फिर हम ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि जब प्रोफेसर काफी छोटे थे उसी वक्त उसके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से वो अपनी मदर के साथ रहने लगा। पर जब वो हाई स्कूल में आ गया था उस वक्त से वो अकेला रहने लगा और जब वो छोटा था तो काफी ज्यादा बीमार रहा करता था। प्रोफेसर फ्री में बेघर डॉग्स का इलाज करते रहते हैं और उनको आज तक किसी ने भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। उनके पास दिमाग है, लुक्स है, पर्सनैलिटी अच्छी है, उनके पास हर चीज है। तो एक ऑफिसर कहते हैं कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, इसीलिए मुझे उसके ऊपर शक है। अगले दिन जब यूनजी सोकर उठती है तो बोंगपाल उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों लाइब्रेरी आ जाते हैं जहाँ पर कुछ मोमेंट्स ऐसे बन जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिससे यूनजी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है तो वो गायब होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं किम ने खाना ऑर्डर किया होता है पर वो चोई को खाने नहीं देता है। वो कहता है जब बोंगपाल और यूनजी यहाँ पर आएंगे तब हम खाएंगे। जब बोंगपाल वहाँ पर आता है तो बताता है कि यूनजी नहीं आई, वो घर चली गई। जो सुनकर चोई को काफी हंसी आने लगती है पर किम थोड़ा उदास हो जाता है। बोंगपाल को देखकर चोई कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। तो बोंगपाल कहता है तुमने सही कहा, दरअसल मैं एक लड़की के लिए कुछ करना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो चोई उसको काफी सारे स्टूपिड्स एडवाइस देता है। फिर जब बोंगपाल घर आता है तो यूनजी उसको छत पर मिलती है। बोंगपाल वो सारे तरीके अप्लाई करता है जो कि चोई ने उसको बताया था, पर उसकी अजीब हरकतें देखकर यूनजी सोच में पड़ जाती है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। फिर रात को जब बोंगपाल सो रहा होता है तो यूनजी उसके पास आती है तो बोंगपाल कहता है जाकर सो जाओ, कल हम घूमने चलेंगे। यूनजी कहती है क्या तुम्हारा मतलब हम डेट पर जाएंगे? तो बोंगपाल कहता है हाँ तुम ऐसा सोच सकती हो। अगली सुबह बोंगपाल और यूनजी काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। फिर बोंगपाल तैयार होकर नीचे आ जाता है और यूनजी का इंतजार करने लगता है, पर यूनजी के पास पहनने के लिए कुछ ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं होते हैं। तो बोंगपाल उसको शॉपिंग के लिए लेकर आता है, जहाँ पर यूनजी काफी सारे ड्रेस ट्राई करती है और फाइनली उसको एक ड्रेस पसंद आ जाती है। फिर वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं, मूवी भी देखते हैं और अपना डेट काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर रात को यूनजी सो रही होती है तो उसको अपनी मेमोरीज थोड़ी बहुत याद आती है और उससे वो काफी डर जाती है। तो बोंगपाल उसके पास आता है तो यूनजी अपना सिर उसके कंधों पर रख लेती है। फिर वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। फिर हम प्रोफेसर को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर उनसे काफी सारे सवाल पूछते हैं। तभी ऑफिसर्स को पता चलता है कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है और उसने मैसेज छोड़ा है कि उसने ही हियोंजू को मारा था। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसको प्रोफेसर ने मारा था। ऑफिसर्स के पास प्रोफेसर के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है तो प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बोंगपाल और यूनजी कॉलेज से घर जा रहे होते हैं तो प्रोफेसर बोंगपाल को टी के लिए अपने क्लिनिक पर इनवाइट करते हैं। बोंगपाल और प्रोफेसर टी एंजॉय करते हुए बात कर रहे होते हैं। वही यूनजी डॉग के साथ खेल रही होती है। वो डॉग भागकर प्रोफेसर के कैबिन में चला जाता है तो यूनजी भी उसके पीछे पीछे जाती है। कुछ देर में प्रोफेसर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो यूनजी के पास जाने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर बोंगपाल भी आ जाता है। जिसके बाद बोंगपाल और यूनजी वहाँ से चले जाते हैं, पर बोंगपाल को प्रोफेसर की क्लिनिक से बाहर आते हुए उसके अंकल देख लेते हैं। जब बोंगपाल अपने अंकल के साथ घर पर होता है तभी उसको काम के लिए कॉल आता है तो बोंगपाल यूनजी को लेकर काम पर चला जाता है। वो लोग एक घर में आते हैं जहाँ पर एक लेडी भूत एक लड़की को परेशान कर रही होती है। यूनजी उसको पकड़ने जाती है पर वो भूत वहाँ से भाग जाती है। तभी यूनजी की नजर एक फोटो पर जाती है जिससे उनको समझ आ जाता है कि वो भूत उस लड़के की गर्लफ्रेंड है। फिर वो चारों घर के बाहर आ जाते हैं। चोई किम से कहता है तू भी एक भूत को लाइक करता है तो तेरी भी हालत ऐसी हो सकती है, इसीलिए टाइम रहते संभल जा। ये बात यूनजी भी सुन लेती है और सोचने लगती है कि अगर फ्यूचर में कहीं वो भी बोंगपाल को ऐसे ही परेशान न करने लगे। वो काफी उदास हो जाती है। जब वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो यूनजी शीशे के सामने खड़ी हो जाती है पर वो खुद को शीशे में नहीं देखती है। ये सब देखकर बोंगपाल उसके सामने आ जाता है पर यूनजी अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है तो बोंगपाल उसको रोकता है और कहता है कि वो उसको बहुत ज्यादा लाइक करता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। फिर वो यूनजी को किस करता है।
वही अंकल म्योंग चुल प्रोफेसर से मिलते हैं और उनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं। फिर जब वो प्रोफेसर से हैंड शेक करते हैं तो उनको वहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। फिर अंकल म्योंग चुल एक जगह पर आकर ड्रिंक करने लगते हैं और प्रोफेसर के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि वो कुछ तो छुपा रहा है। बोंगपाल और यूनजी साथ में रोमांटिक ड्रामा देख रहे होते हैं तो ड्रामा में किसिंग सीन आ जाता है, जिससे दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, जिससे यूनजी रूम में सोने चली जाती है। अगले दिन ऑफिसर्स प्रोफेसर की मॉम से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि उनका बेटा लास्ट टाइम उनसे कब मिलने आया था। उसी वक्त वहाँ पर प्रोफेसर भी पहुँच जाते हैं। वो ऑफिसर से कहते हैं कि आप लोग काफी दूर से आए हैं, तो आप जो ढूंढ रहे हैं क्या आपको मिला? ऑफिसर कहते हैं हम नहीं बता सकते, तुम अपनी मॉम से ही पूछ लेना। प्रोफेसर अपनी मॉम की तरफ देखते हैं तो उनकी मॉम घर के अंदर चली जाती है। वही रात को जब वो चारों काम से वापस आते हैं तो किम बोंगपाल से कहता है क्या तुम ये लेटर यूनजी को दे दोगे, इसमें मैंने अपनी फीलिंग्स लिखी है। तो बोंगपाल उसको बताता है कि यूनजी किसी और को पसंद करती है। ये जानकर किम का तो दिल ही टूट जाता है। उसके अगले दिन प्रोफेसर अपनी मॉम से कहते हैं कि वो सियोल वापस जा रहा है। तो उसकी मॉम कहती है अच्छे से जाना। प्रोफेसर अपनी मॉम के हाथ पर चोट का निशान देखते हैं तो वो उनके पास जाते हैं, लेकिन उनकी मॉम उनको अपने पास नहीं आने देती है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि वो भी प्रोफेसर से डरती हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है वो तुम्हारा ही बेटा था ना? तो वो कहती है कि वो मेरा बेटा नहीं था। जब बोंगपाल और यूनजी घर पर मजे कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर अंकल म्योंगचुल आ जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रहे थे? क्या ये वही लड़की भूत है जिसके बारे में तुमने बताया था? क्या तुम उस भूत को डेट कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी मॉम की मौत एक भूत की वजह से हुई थी? जिसके बाद उन दोनों में काफी ज्यादा बहस होती है। अंकल म्योंगचुल गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, पर रास्ते में उनको याद आता है कि आज तो बोंगपाल का बर्थडे है। तो वो केक खरीदकर वापस बोंगपाल के घर आते हैं, पर वो घर पर नहीं होता है। अंकल म्योंगचुल को पता चल जाता है कि यूनजी घर पर ही है। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि तुम कोई इविल गोस्ट नहीं हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम बोंगपाल को छोड़कर चली जाओ। जब वो काफी छोटा था तो एक इविल गोस्ट उसके बॉडी के अंदर चला गया था। मैंने ही बोंगपाल पर एक्सोरिज्म परफॉर्म किया था, पर उस इविल गोस्ट को खत्म नहीं कर पाया था और आगे चलकर उसी इविल गोस्ट के कारण बोंगपाल की मॉम की डेथ हुई थी। ये सब सुनकर यूनजी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। जब बोंगपाल घर वापस आता है तो यूनजी छत पर होती है। रात को यूनजी बोंगपाल का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। वो दोनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। बोंगपाल आइसक्रीम लाने चला जाता है और जब वो वापस आता है तो यूनजी वहाँ पर नहीं होती है। बोंगपाल उसको हर जगह ढूंढता है पर वो कहीं नहीं दिखती है। इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम यूनजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसने अंकल म्योंगचुल की बात मान ली। वो बोंगपाल से अब कभी नहीं मिलेगी। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। और आगे के पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।